ओपन करेंगे, इसमें epfindia.go.in ये वेबसाइट एक्सेस करेंगे। इस तरीके से होम पेज आएगा। यहाँ पर ही हमें ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। जल्दी से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर लॉगिन डिटेल इंटर करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होते हैं उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जाना है व्यू में। यहाँ पर आपको पासबुक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर लॉगिन डिटेल इंटर करके जल्दी से हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो में आपको डेटा पर फोकस नहीं करना है, आपको स्टेप्स पर फोकस करना है, क्योंकि डेटा आपका खुद का होगा। ठीक है, लॉगिन करते इस तरीके से पासबुक के पेज पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं। सबसे पहले तो आपको सर्विस हिस्ट्री में जाना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जितने भी कंपनियों में आपने काम किया हुआ है या करंटली आप कर रहे हो, सारा डिटेल दिखाई दे जाता है। अब जिस कंपनी का आपको पैसा विड्रॉ करना है, उस कंपनी का मेंबर आईडी आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद ऊपर देखिए पासबुक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। अब पासबुक वाले पेज पर हमें यहाँ पर मेंबर आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। अभी जो मेंबर आईडी हमने नोट डाउन किया हुआ था, उसको यहाँ ड्रॉप डाउन से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जिस मेंबर आईडी का पैसा हमें निकालना है, उसको जब सिलेक्ट करेंगे तो उसका पीएफ बैलेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको नोट डाउन करके रख लेना है। ध्यान देना है, इसमें सिर्फ पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा ऐड नहीं होता है। एक चीज का ध्यान रखना है, पीएफ एडवांस विड्रॉ कर रहे हो फॉर्म 31 का इस्तेमाल करके, तो सिर्फ पीएफ का जो बैलेंस होता है उसमें से ही कुछ पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा पीएफ का पैसा नहीं निकलता और ना ही पूरा पेंशन का पैसा निकलता है। अगर पूरा पीएफ का पैसा और पूरा पेंशन का पैसा निकालना है तो उसके लिए अलग वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। जब ये सारा कुछ आप कर लो तो उसके बाद आपको फिर से ईपीएफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर अब आपको एक और इम्पोर्टेंट काम कर लेना है, आपको जाना है मैनेज में। यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते इस तरीके से केवाईसी का पेज आ जाता है। यहाँ पर करंटली एक्टिव केवाईसी का आपको रो दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बैंक वाला रो चेकआउट कर लेना है। ये आपको चेकआउट कर लेना है कि जिस बैंक अकाउंट में आपको पीएफ एडवांस का पैसा चाहिए, क्या वही वाला यहाँ पर लिंक है। अगर वही वाला लिंक है तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इन केस अगर रॉन्ग बैंक अकाउंट लिंक है या बैंक अकाउंट नंबर चेंज कराना चाहते हो या लिंक ही नहीं है, तो आप बैंक का केवाईसी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो कुछ दिन उसमें लग जाते हैं। कैसे करना ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। जब ये भी बिल्कुल सही हो, तब आपको अब पीएफ एडवांस का एप्लीकेशन करने के लिए आगे बढ़ना है। अब अगर आप होम पेज पर है, पीएफ एडवांस का एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31 19 10 से 18D का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस है तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है। कौन सा बैंक अकाउंट नंबर, जो अभी केवाईसी में हमने चेकआउट किया था, वही बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, जिसमें आपके पीएफ एडवांस का पैसा आएगा। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करते इस तरीके से अंडरटेकिंग का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ नीचे ग्रीन बटन है एस का, इस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर साइन आ जाता है। अब नीचे आओगे, प्रोसीड पर ऑनलाइन क्लेम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। नीचे आएंगे, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट सर्विस का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर मेंबर आईडी दिखाई देते हैं। अब जिस मेंबर आईडी का पैसा हमें निकालना है, जिसको हमने पासबुक से नोट डाउन करके रखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको रीजन बताना है, किस पर्पज से आपको एडवांस विड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। डिपेंड करता है आपका सर्विस पीरियड है। हमारे केस में सर्विस पीरियड बहुत ही कम है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन जो है वो इनेबल नहीं है। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए इनेबल होगा और जिसमें पैसा ज्यादा मिल सकता है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब कौन से ऑप्शन में कितना पैसा मिलता है, उसके लिए ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कैलकुलेशन के साथ में। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। एक चीज का और ध्यान देना है, जो भी रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो उसका लिमिट होता है। मतलब आज अगर आपने मैरिज वाला यूज कर लिया, फ्यूचर में आपको दोबारा एप्लीकेशन करते समय उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो भी यहाँ पर रीजन दिए गए हैं, सबके लिमिट होते हैं। कोई एक बार यूज कर सकते हो, कोई 2 बार। ठीक है, तो फिलहाल इस डेमो के लिए हम एक रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब रीजन हमने सिलेक्ट कर लिया।
अब कितना एडवांस अमाउंट हमें विड्रॉ करना है वो हम इंटर करेंगे। ध्यान देना है, पासबुक से हमने पीएफ का बैलेंस नोट डाउन करके रखा हुआ था। अब हमने जो यहाँ पर रीजन सिलेक्ट किया हुआ है उसके तहत पीएफ बैलेंस का 50-60% हमें कैलकुलेट करना है और वो अमाउंट हमें यहाँ पर इंटर करना है। मान लो जो करंट बैलेंस था हमारी कंपनी का वो 1 लाख था, तो हम यहाँ पर 50-60 हजार रुपया डाल देंगे। बट इनकेस आपका सर्विस पीरियड ज्यादा था और आप शादी वाला रीजन या घर बनाने का रीजन या हायर एजुकेशन का रीजन सिलेक्ट करते हो, तब आप 80-90% भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अमाउंट एंटर करने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का एड्रेस इंटर करना है। हम यहाँ पर डेमो एड्रेस जल्दी से इंटर कर देते हैं। ध्यान देना है, आपको अपना खुद का एड्रेस इंटर करना है। कुछ लोग कंपनी का एड्रेस इंटर कर देते हैं। अब एड्रेस इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर चेक या पासबुक का कॉपी अपलोड करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। हमारे केस में हमारा जो बैंक केवाईसी हुआ है वो डिजिटली साइन है, इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका डिजिटली साइन नहीं है, तो आप यहाँ पर चेकबुक का कॉपी भी अपलोड कर सकते हो, पासबुक का कॉपी भी अपलोड कर सकते हो। ध्यान देना है, जो भी अपलोड करोगे वो अच्छे से दिखाई देना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और का नाम सब कुछ दिखाई देना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे केस में अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बैंक केवाईसी डिजिटली साइंड है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखाई दे जाता है। हमने जो भी डिटेल भरा हुआ है बिल्कुल सही भरा हुआ है, ये कंसेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर गेट आधार OTP का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से ग्रीन रो ऐड हो जाता है कि OTP सेंड हो गया है। आपका जो आधार मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आया होगा, उस OTP को नीचे इंटर OTP का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते अब ये प्रोसेस हो रहा है और जैसे आपका प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो इस तरीके से ग्रीन लाइन आ जाता है कि OTP वेरीफाई हो गया है, KYC अपडेट हो गया है और पीएफ एडवांस क्लेम का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आखिरी में आपको यहाँ पर क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, सेव करके रख लेना है। इनकेस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये काम में आ जाएगा, ठीक है। अब पीएफ विड्रॉल के एप्लीकेशन का प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब स्टेटस कैसे चेक करना है और कितने दिन में पैसा हमारे बैंक खाते में आएगा जल्दी से उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि स्टेटस कैसे चेक करना है। अगर आप पीएफ के डैशबोर्ड पर हो तो आप ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज में जाइए, लिस्ट ओपन होगा, यहाँ पर आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस तरीके से लिस्ट आ जाएगा, जो भी एप्लीकेशन आपने फाइल किया होगा उसका स्टेटस यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा आप पासबुक में भी स्टेटस चेक कर सकते हो, कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पासबुक में आते हैं तो ऊपर हमें मेन्यू दिखाई देता है, यहाँ पर क्लेम्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए। जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लेम समरी आ जाता है, टोटल क्लेम यहाँ पर दिखाई देगा, कितना अप्रूव हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है और कौन सा पेंडिंग है वो भी हमें दिखाई देगा, ठीक है। नीचे डिटेल में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए होते हैं। पेंडिंग क्लेम में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी जस्ट हमने क्लेम किया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद आ जाएगा और जब ये पेंडिंग क्लेम सेटल हो जाएगा तो सेटल क्लेम में आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरा रो आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेटलमेंट हुआ है। उसके अलावा अगर रिजेक्ट हो जाता है मान लीजिए तो रिजेक्टेड क्लेम में दिखाई देगा। तो जो भी पीएफ विड्रॉल का क्लेम आपने डाला हुआ है उसको डिटेल में आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, उसका स्टेटस यहाँ पर अच्छे से आता है, ठीक है। अब एक सवाल काफी बार पूछा जाता है, पीएफ एप्लीकेशन करने के बाद पीएफ का पैसा कितने दिन में हमारे बैंक खाते में आएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हो पास्ट में कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन थे जो एक दिन के अंदर ही अप्रूव हो गए थे। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से एप्लीकेशन भरते हो जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। पीएफ विड्रॉल कितनी तेजी से हो सकता है ये डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म आप चूज करते हो, कितना पैसा चूज करते हो, क्या रीजन सेलेक्ट करते हो और जो डिटेल आपने भरा हुआ है बिल्कुल सही है या नहीं। अगर सब कुछ आपका परफेक्ट है तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है, उसमें किसी ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और तब तेजी से आपके पीएफ का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। एक आपको जल्दी से मैं डेटा दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ईपीएफओ का डेटा दिखा रहा हूँ 2024 में लगभग 4.45 करोड़ क्लेम किए गए थे, जिनमें से 1.39 करोड़ क्लेम 3 दिन के अंदर ही सेटल हो गए। तो ये सारे एप्लीकेशन में जो डिटेल भरा गया था बिल्कुल परफेक्ट था, तो 3 दिन के अंदर ही सारा क्लेम सेटल हो गया है। बट इसके अलावा जो दूसरे एप्लीकेशन थे वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में नहीं गए हैं, तो आप देख सकते हो 1.43 करोड़ ऐसे क्लेम थे जो 10 दिन के अंदर कंप्लीट हुए, 1.45 करोड़ ऐसे एप्लीकेशन थे जो 20 दिन के अंदर कंप्लीट हुए और लगभग 18 लाख ऐसे एप्लीकेशन भी थे जिनको 20 दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। तो पीएफ विड्रॉल इफिशिएंटली किस तरीके से किया जा सकता है उसका डेमो हमने देख लिया हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने कवर किया हुआ है इस वीडियो में। अब